नमः संस्कृताय बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं धातु रूप के बारे में, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। किसी भी परीक्षा में अत्यंत उपयोगी वीडियो साबित होने वाला है। धातु रूप याद करने की आसान ट्रिक कौन सी है? तो कौन सी है? क्या आपको भी संस्कृत के धातु रूप याद करने में परेशानी होती है? क्या पढ़ने के बाद परीक्षा में आप भूल जाते हैं? तो बिल्कुल सबके साथ ऐसा होता है कि हमें पहले से याद होता है, लेकिन जब ही हम परीक्षा में बैठने जाते हैं तो हमें सब कुछ क्या होता है, भूल जाता है, जीरो हो जाता है, कि हमारे दिमाग में नहीं याद रहता है। ये कॉमन सी बात है कि बच्चे परीक्षा के टाइम में हमें को सब कुछ बहुत लोग भूल जाते हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो आपके वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आज मैं आपको ऐसी आसान ट्रिक बताऊंगी जिससे धातु रूप याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा पहले से ज़्यादा। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गया कि धातु असल में होती क्या है, क्या होती है धातु। तो कर्ता क्या है? कर्ता जिस कर्म को करता है उसे क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया। जैसे जाना, खाना, पीना, खेलना, पढ़ना आदि सब क्या है? क्रियाएं हैं। क्या है? क्रियाएं हैं। कर्ता जिस कर्म को करता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे हम हैं, हम कर्ता हैं, तो हमारा काम है क्या है? खाना, पीना, खेलना, पढ़ना, सब पढ़ना लिखना, स्कूल जाना, ये सब क्रिया है। तो हम करता हैं और ये क्रिया हम करते हैं। धातु क्रिया का मूल शब्द होता है। क्या होता है? मूल शब्द होता है। धातु जो है, जो आप धातु पढ़ रहे हैं, वो क्रिया का मूल शब्द है। संस्कृत में क्रिया के स्थान पर धातु का प्रयोग होता है। क्रिया जो है वहाँ पे क्या होता है? धातु का प्रयोग होता है। जैसे जाना, जाना क्रिया है ना, तो इसके लिए गम धातु का प्रयोग होता है। कौन सी धातु? गम धातु। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, इस तरह से गम धातु का प्रयोग होता है। क्रिया के मूल को, रूप को ही धातु कहते हैं। इन्हीं धातुओं में विभिन्न प्रत्यय विशेष जोड़कर रूप बनाए जाते हैं। ठीक है, ये प्रत्यय काल, लकार, पुरुष और वचन के कारण अलग अलग होते हैं। संस्कृत में सभी धातुओं को 10 भागों में विभाजित किया जाता है। ये भाग क्या कहलाते हैं? गण कहलाते हैं। ठीक है, तो आइए हम 10 गण होते हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहला है भवादिगण, दूसरा है अदादिगण, तीसरा है ज्योत्यादिगण, चौथा है दिवादिगण, पांचवा है स्वादिगण, छठा है तुदादिगण, सातवां है रुधादिगण। इसके बाद है आठवां कौन सा है? तनादिगण है। इसके बाद 9वां है क्रियादिगण, 10वां है चुरादिगण। सबसे पहले हम समझते हैं कि धातु क्या है। परिभाषा: जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। जैसे भू होना, गम जाना, पठ पढ़ना, लिख लिखना, खाद खाना, यही धातुएं आगे विभिन्न रूप बनाती हैं। धातु रूप याद करने की सबसे बड़ी गलती क्या है कि जो आप भूल जाते हैं। अधिकांश विद्यार्थी पूरी टाल कर रखने लगते हैं। जैसे भू धातु का है तो भवति भवतः भवन्ति, भवसि भवतः भवत, भवामि भवावः भवामः, पूरा रटने लगते हैं। रट्टा मारने से क्या होता है? याद तो हो जाएगा, लेकिन वो उतनी जल्दी भूल भी जाता है। इसलिए पहले उसको पैटर्न को समझना पड़ेगा कि ये पैटर्न क्या है, असल में खेल कहाँ है। तो सबसे बड़ी गलती है कि धातु रूप रटने से नहीं बल्कि पैटर्न को समझने से याद होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के बाद ये गलती मत कीजिएगा रटने वाली। जो आप संस्कृत में रट्टा मारते हैं धातु रूप को याद करने में, वो आगे से नहीं करना है। आपको पैटर्न को समझना है, बस बहुत ही ईजी हो जाएगा याद करना। ट्रिक नंबर 1, पहले प्रत्यय से याद करें। क्या है प्रत्यय? लट लकार वर्तमान काल। प्रश्न में प्रत्यय धातुओं में प्रत्येक प्रत्यय हमेशा जो है लगभग एक जैसे ही रहते हैं। जैसे प्रथम पुरुष है तो ती त अंति। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, 3 प्रकार के पुरुष यहाँ पे धातु रूप को याद करने में होते हैं। पहला है प्रथम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष इनको कैसे याद करेंगे? प्रथम पुरुष है तो ती त अंत,
ये हो गया प्रथम पुरुष का। मध्यम पुरुष का हो जाएगा सी थ थ। और उत्तम पुरुष का मी वह और म। ऐसे ही सब में लगेगा, चाहे वो पठ धात का हो, गम धात का हो, कोई भी धात हो। ये पैटर्न अगर समझ लेंगे आप तो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी धात रूप को याद करने का। अब केवल धात ही बदलती है। उदाहरण जैसे भू धात का है तो भवति, गम धात का है तो गच्छति, पठ धात का है तो पठति। तो चीज़ें वही हैं, ती सब में लग रहा है, बस यहाँ पे धातु बदल रही है तो यहाँ पे ये शब्द भी बदल रहे हैं, लेकिन ती सब में लग रहा है। भू धातु का प्रथम पुरुष एक वचन में ती सब में लगेगा तो हो जाएगा भवति, गम में ती लगेगा तो हो जाएगा गच्छति, पठ में ती लगेगा तो हो जाएगा पठत। बहुत अच्छे। तो ऐसे ही हम आगे भी धातु को याद करेंगे और रटना नहीं मारना है, उसको पैटर्न को समझना है, सब कुछ आसान हो जाएगा। इसलिए पहले प्रत्यय याद कर लीजिए। ट्रिक नंबर 2, 3 रूपों में याद करें। कितने रूपों में? 3 रूपों में याद करना है। जैसे पूरी तालिका एक साथ नहीं पढ़ना है, इन्हें 3 भागों में बांट लीजिए। पहले क्या करना है? भवति भवतः भवन्ति, फिर भवस्य भवतः भवत, और फिर लास्ट में भवामि भवाव भवामि। क्या करना है? पहले भवति भवतः भवन्ति, क्या लग रहा है? ती त अंति, सी थ मी व म। तो क्या है? भू धातु का, इसलिए भवति भवतः भवन्ति, भवस्य भवतः भवत, भवामि भवाव भवामि। तो ये पैटर्न है, इस ट्रिक से याद करेंगे तो भूलेगा नहीं और सारे धातु को आप आसानी से एग्ज़ाम के समय हल कर पाएंगे। इस तरीके से याद करना बहुत ही आसान हो जाता है। ट्रिक नंबर 3 क्या है? रोज़ 5 धातुएं, ज़्यादा नहीं, कितने धातुएं? 5 धातुएं। एक दिन में 30 धातुएं मत पढ़िए, नहीं तो सब भूल जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा। रोज़ केवल 5 धातुएं ही पढ़ना है, जैसे भू धातु, गम धातु, पठ धातु, लिख धातु, खाद धातु। ये 5 धातु परीक्षा के समय जरूर पूछी जाती है, तो इनको अगर रोज़ 5 धातुएं नहीं तो 2 धातुएं, 3 धातुएं, जितनी याद हो उतनी याद कीजिए, लेकिन रट्टा नहीं मारना, उसको पैटर्न को समझना है। तो इस तरह से पढ़ना है। तो 5 धातुएं अगर पढ़ेंगे तो 2 दिन में कितनी धातु हो जाएगा? 10 धातुएं। तो ऐसे करके आप काफ़ी सारे धातुओं को याद कर पाएंगे। इनके सभी रूप लिख कर बोलना है। पहले इसको याद कर लीजिए, फिर इसको बिना देखे लिखना है। इन सभी रूप को लिखकर बोलना है। अगर जो भी याद होता है उसको लिखना है, कॉपी और पेन लेना है, उसमें लिखना है कि आपको क्या क्या याद है। प्रतिदिन 10 से 15 मिनट ज़रूर अभ्यास कीजिए। ट्रिक नंबर 4 क्या है? बोलकर और लिखकर याद करना है। केवल आँखों से पढ़ने से याद नहीं होता है, केवल देख लेंगे तो याद हो जाएगा। इसको धातु रूप को जोर से बोलिए, कॉपी में लिखिए, अगले दिन बिना देखे दोहराइए। इसको मन में रात को सोते समय इस बार रिवीजन कर लेना चाहिए कि हमें आँख बंद करके जब बिस्तर पे लेटते हैं तो एक बार इसको पढ़िए। जैसे मैंने आज क्या सीखा, क्या पढ़ा, भवति भवतः भवन्ति, मन में उसको पढ़िए। इसके बाद आपको याद हो जाएगा और भूलेगा नहीं। इस धातु से लंबे समय तक, इस ट्रिक से लंबे समय तक आपको याद रहेगा, क्योंकि सोने से पहले हम जो भी चीज़ें मन में सोचते हैं वो हमें जल्दी भूलता नहीं और याद रहता है। उसको पैटर्न को पहले रोज़ समझना और याद करना है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण धातु क्या है कि इन धातुओं को आपको ज़रूर याद कर लेना चाहिए। भू धातु, गम धातु, पठ धातु, लिख धातु, क्री धातु, दृश धातु, नी धातु, पा धातु, खा धातु, वन धातु। इन्हीं संबंधित यूपी बोर्ड, सी टेट, यूपी टेट, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है बार बार पूछे जाते हैं। तो क्या है, हम समझ लेते हैं इसको कैसे कि जैसे भू धातु है तो भू धातु का क्या हो जाएगा? भवति भवतः भवन्ति, भवस्य भवतः भवत, भवामि भवाव भवामि। गम धातु का गच्छति गच्छति गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः, गच्छत, गच्छामि गच्छाव गच्छामि।
पठ धात का पठति पठतय पठन्ति, पठसि पठतय पठत, पठामि पठावह पठामह। लिख धात का लिखत लिखतय लिखन्ति, लिखसि लिखतय लिखत, लिखामि लिखावह लिखावह लिखावह। इसके बाद क्री धातु है, दृश धातु है, नी धातु है, पा धातु, खा धातु है। इस सभी धातुओं का इसी तरह से पैटर्न चलेगा और सभी इसी तरह से याद करना है। इनसे संबंधित प्रश्न यूपी बोर्ड और सीटेट। आज हमने क्या सीखा आपने? धातु क्या है सीखा, धातु रूप रटने के बजाय पैटर्न से समझना चाहिए ये सीखा। पहले प्रत्यय को याद करें, 3 रूपों में अभ्यास करें, रोज़ 5 धातुएं पढ़ें, बोलकर और लिखकर याद करें। यदि आप इन ट्रिक का रोज़ अभ्यास करेंगे तो धातु रूप याद करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की ट्रिकी वीडियो देखने के लिए। और पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।